Morning students, myself Pradeep. Today we are going to study the second function of management, organizing. After having decided about the first function of management, that is planning, management responsible for designing an organization structure. जब हमने प्लान कर लिया तो उसके बाद मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल हो जाती है कि हम उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को तैयार करें. We call this function organizing. It includes the process of determining what activities are to be conducted. अब इसके अंदर हम ये डिसाइड करेंगे कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ हमने करनी है, कंडक्ट करेंगे, एंड हाउ द एक्टिविटीज़ आर टू बी ग्रुप्ड, और उन पूरी एक्टिविटीज़ को किस तरीके से ग्रुप करना है, एंड हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आर टू बी डेलीगेटेड एंड हु रिपोर्ट टू हुम. यानी किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अथॉरिटी को हम डिसाइड करेंगे और डेलीगेट करेंगे, और कौन किसको रिपोर्ट करेगा. कौन किसको रिपोर्ट करेगा मीन्स सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स. दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. अब हेनरी फ्योर ने इनको शॉर्ट में एक डेफिनेशन दी है, टू प्रोवाइड एवरीथिंग टू बिजनेस. टू प्रोवाइड एवरीथिंग टू बिजनेस विच इज यूजफुल फॉर इट्स फंक्शनिंग. यानी वो सब चीज़ें बिजनेस को प्रोवाइड करवाना जो उसके फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं, यूज़फुल हैं. जैसे रॉ मटेरियल, मशीनरी एंड टूल्स, कैपिटल, पर्सनल, मैन पावर. यानी रॉ मटेरियल क्या चाहिए, मशीनरी और टूल्स क्या हैं, कैपिटल्स क्या हैं, पर्सनल और मैन पावर क्या हैं. दैट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. After the discuss of meaning and definition of organizing, we discuss about the organizing process. When we do the work in any company or any organization, first we plan and second that organizing or organizate the functions. The organizing process are defined into 4 parts. First, identification and division of work. Second, departmentalizations. Number 3, assignment of duties. Number 4, establishing reporting relationship. Establish reporting relationship means superior subordinate relationship. यानी जो बॉस है उसका और उसके अंडर जो काम कर रहा है उनके आपस में रिलेशनशिप के बारे में. फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. सबसे पहले हमने हमारे वर्क को आइडेंटिफिकेशन करना है और उसके होल वर्क को हमने पूरे के पूरे वर्क को डिवाइड कर देना है, डिवीजन कर देना है वर्क. जैसे कि हेनरी फ्योर ने फर्स्ट प्रिंसिपल में बताया था, डिवीजन ऑफ वर्क. इसका बेनिफिट हमें मिलता है कि एक वर्क जो है उसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हमारे को स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलते हैं. अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि व्हेन अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग अ मोबाइल, देन इट एक्टिविटीज डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स, production, advertisement, research, sale, financial arrangements, maintenance of accounts, correspondence, arrangement of employees. These different type of work in a company, main common object is manufacturing a mobile. Second thing, departmentalization. Departmentalization of the activity start once, then various activities have been designed to achieve the objective of the company. Then different type of activities have the different nature and different group or different particular departmental. अब डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स जैसे एक वर्क हो गया. अब सपोज दैट कि एक कंपनी जैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है मोबाइल, अब मोबाइल फोन कर रही है तो उसके डिपार्टमेंट होंगे. जैसे हमने डिवीजन किया था वर्क डिवीजन के अकॉर्डिंग उसके डिपार्टमेंट बना देंगे. परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, HRD डिपार्टमेंट. तो डिफरेंट टाइप के जो डिपार्टमेंट होंगे वो हम ऑर्गेनाइजेट कर देंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर. अब इसमें भी 2 होते हैं, अगर फंक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं जो मैंने आपको बता दिए. अब आता है डिविजनल डिपार्टमेंट. अब डिविजनल डिपार्टमेंट में क्या होगा कि एक कंपनी है सपोज दैट कि वो प्लास्टिक प्रोडक्ट भी बनाती है और मेटल प्रोडक्ट भी बनाती है. तो प्लास्टिक प्रोडक्ट को हम अकॉर्डिंग टू फंक्शन अलग डिवाइड करेंगे और मेटल प्रोडक्ट को हम फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग डिपार्टमेंट करेंगे. यानी कि फर्स्ट जो है पहले 2 अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाएंगे, प्लास्टिक और फिर मेटल. अब इसका अलग फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा और मेटल का अलग डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा. तो ये सेकंड प्रोसेस हो गई डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ वर्क.
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। पहले हमने आइडेंटिफिकेशन किया, फिर डिपार्टमेंट बना दिया। अब डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। दैट इज द एट दिस स्टेज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल और पोस्ट इज डिसाइडेड, यानी हर एक इंडिविजुअल और एक पोस्ट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द परचेज मैनेजर विल बी गिवन द टास्क ऑफ परचेजिंग गुड्स, द सेल्स मैनेजर विल बी गिवन द वर्क ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, and the advertising manager will be given the work of advertisement, and in the same way the finance manager will given the responsibilities of the making financial arrangement. While assigning these duties, जब हमने सारी ड्यूटीज असाइन कर दी, it is important to match the nature of the work and the capabilities of the person to whom the work is given. तो वर्क की नेचर क्या है, जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं उस काम को करने में वो कैपेबल है या नहीं। यानी कि सेल्स में जो एक्सपर्ट है उसको सेल्स देंगे, परचेज में जो एक्सपर्ट है परचेज देंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट है उसको मैन्युफैक्चरिंग देंगे, जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है उसको मार्केटिंग देंगे। दैट इज ऑल्सो टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इन दिस पॉइंट हम जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट हैं उनके आपस में रिलेशंस क्रिएट करेंगे। व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन वर्क ऑफ द अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल, जब दो या दो से ज्यादा एक ही कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, देयर इंटर रिलेशनशिप मस्ट बी डिफाइंड वेरी क्लियरली। उनके आपस में क्लियरली होनी चाहिए रिलेशनशिप। सपोज दैट कि ए जो है वो सुपीरियर है, परचेज डिपार्टमेंट का हेड है, इसके अंडर में काम कर रहे हैं मान लो बी, सी और डी। तो बी, सी और डी जो है इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे ए के, और ए जो है वो ऑर्डर देगा बी, सी और डी को। तो ये सुपीरियर, ये सबऑर्डिनेट। तो ये रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट होनी चाहिए पहले से ही। अब इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं कि परचेज मैनेजर विल बी द सुपीरियर फॉर ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट, कि ए जो है वो परचेज मैनेजर है, वो उस डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं बी, सी, डी, ये सभी इनके लिए जो क्या होंगे रिस्पॉन्सिबल होंगे। एंड द परचेज डिपार्टमेंट दे विल रिसीव ऑर्डर फ्रॉम हिम एंड विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल टू हिम। ये जो है वो ए से ऑर्डर लेंगे और ए के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसमें हम प्रिंसिपल भी एक हमारा आ रहा है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि इनके पास यूनिटी है, कमांड जो है वो ए जो है बी और सी और डी को देगा। दैट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग था, जिसके अंदर हमारा जो है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। पहला आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शनल डिपार्टमेंट, डिविजनल डिपार्टमेंट, आफ्टर दैट असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। थैंक यू।